लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है अखिलेश जी। आप बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, फिर से जरा वहां जाना पड़ेगा। 18 मार्च को समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से एक ट्वीट किया गया, बाद में शायद इसको डिलीट भी कर दिया गया अगर मैं गलत नहीं हूं। जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर ये देखिए जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो ट्वीट है उसमें आया कि कंटेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको जरा प्ले ऑन करिए। मौर्य प्लस पाठक प्लस पटेल प्लस राजभर प्लस निषाद, साथ में सपा के 100 विधायकों का साथ, मिलाओ हाथ, मिलकर बनाई अपनी सरकार। अखिलेश जी नहीं, असल में दरअसल ये है कि लखनऊ के सर्कल्स में जी ये बात निकल कर के आ रही है कि कई लोग इस प्रयास में हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। तो अगर इस तरह की बात हम लोगों को सुनने को मिलती है तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष के नेता हैं, कि चलो उसकी मदद की जाए। अखिलेश जी अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। काम बोलता है, ये नारे से शुरुआत होती है और फिर आइए आ जाता है गर्व से कहो हम शूद्र तक शूद्र हैं। ये सब क्यों? ये इसलिए कि मैं एक बार मैं एक्सप्रेस वे पर चल रहा था, वॉशरूम के लिए मैं रुका एक जगह वेसाइड एमिनिटीज़ पर। तो मैंने एक नेता से पूछा, ये बताओ ये एक्सप्रेस वे किसने बनाया है? मेरे 3 बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया। उसको पता था किसने बनाया, मैं नहीं बताया उसने। नेता कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का। और लखनऊ की मेट्रो, लखनऊ से बेटर एजुकेटेड एलीट क्लास कहाँ मिलेगी आपको? जिस जगह मेट्रो चल रहा है उसी जगह हम हार जाएं तो इसका मतलब ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ कि मेट्रो से वोट मिल जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मेट्रो को आगे नहीं बढ़ाया। एक अधिकारी उनसे मिला और 10 बार मिला वो कि मेट्रो का आगे का एक्सपेंशन कर दो। उन्होंने कहा कि मेट्रो से वोट मिलते हैं क्या? अगर मेट्रो से वोट मिल रहे होते तो समाजवादी पार्टी सरकार में होती। नहीं लेकिन क्या तो ये बात थोड़ी देर में समझ में आई मुझे। और मैं बात ये कहना चाहता हूँ, ये आरोप जो लगाते हैं कि हम जातिवादी हैं, सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं लेकिन तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि काम से वोट नहीं मिलता है, जातिवाद करने से वोट मिलता है? जब मैं काम कर रहा था, मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन देख लें आप, मैंने लैपटॉप बांटे। उन्होंने कहा यादवों को दे दिया। हमने कहा सूची बताओ कहाँ यादवों को दे दिया हमने ये सड़क बनाई, बोले यादव के लिए सड़क बनाई। लेकिन अखिलेश जी अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हैं तो अगर अखिलेश जी अगली बार आएंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे, जातिवाद पे ध्यान देंगे? नहीं, हम काम ज़्यादा करेंगे। क्योंकि आपने ये कहा कि देखिए कुछ सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जात के आधार पर फैसला लेती है कि किस जाति को कहाँ टिकट देना है, इस जाति के लोगों को तोड़ना है, इस जाति से गाली खाने के बाद भी इसको बैठाना है। उदाहरण देता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के एक रीजनल पार्टी के नेता हैं, वो पहले बीजेपी के साथ थे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो हमें क्या कहते हैं, और जब हमारे साथ थे तो बीजेपी को क्या क्या कहते थे वो? ठीक है, तो आखिरकार बीजेपी क्यों सम्मान दे रही है? बीजेपी इसलिए सम्मान दे रही है कि उसे कुछ जातियों का वोट चाहिए। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, मैं ऐसे ही आपको एक नेता के बारे में एक बयान सुनाता हूँ, मतलब उनका एक बयान सुनाता हूँ जो पहले बीजेपी के साथ थे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब आपकी पार्टी में आए तो बहुत कुछ कहने लग गए। सुनाइए जरा, और स्टूडियो का वॉल्यूम ऑन रखिएगा। कुल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी शूद्र पशु तो समझ में आता है, शूद्र और नारी यानी समग्र शूद्र समाज, जो हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण है शूद्र, जिसमें आदिवासी दलित पिछड़े सब आते हैं, और सभी आबादी की आधी आबादी महिला नारी, इनको दंडित करने का प्रावधान किया गया। हम उन आपत्तिजनक तथ्यों को बैन करना चाहिए जिससे कि तमाम जाति वर्ग विशेष के लोगों को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई। अखिलेश जी सीधा सवाल, आप इस बयान से सहमत हैं या नहीं हैं? देखिए मैंने कई मौक़ों पर कहा, मैं ये बात कह सकता हूँ और कहता हूँ कि रामचरितमानस को हम लोग मानते हैं, हमें कोई उससे शिकायत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत लिखी हुई है
आप सोने की तख्ती पर भी लिख करके मुझे दे दोगे तो मैं गलत को स्वीकार नहीं करूंगा। आप अगर ये कहें आपने मीनिंग बदल दिया, वो मैं समझ सकता हूं कि आपका जो एक्सप्लेनेशन था या आपने बड़े बड़े गुरु संतों से जो एक्सप्लेन कराया कि ताड़न का मीनिंग क्या है, अवधि में ताड़न को ये माना जाता है, अवधि में ताड़न को ये कहा जाता है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से वो कहें, ताड़न का मतलब ये नहीं है, ताड़न का मतलब ये नहीं है, ताड़न का मतलब कुछ और है। क्या चलिए शूद्र कहाँ से निकल करके आते हैं, शूद्र कैसे पैदा होते हैं, आज तो सब साइंस को समझते हैं, क्या शूद्र वहाँ से पैदा होते हैं? वो समय अलग था। अगर उस समय की गलती हुई कोई, तो इसीलिए मैंने कहा अगर हमसे आगे तरक्की किए हुए देश, वो समाज जो हमसे कई चीज़ों में आगे है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, जो चर्च की गलती थी वो स्वीकार कर रहा है, तो हमारे लोगों को भी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि उनका बयान आया, उन्होंने कहा धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने तो बहस ही खत्म कर दी। ये बयान थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इससे पहले वाला बयान और बड़ा अच्छा है, वो आप पढ़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए एक बार। मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा ये जो व्यवस्था बनाई है वो ब्राह्मणों ने बनाई है। अब ब्राह्मण स्वीकार कर ले इस बात को। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का मतलब क्लियर किया था, वो ज्ञानी बोला था उन्होंने। तो ताड़न का मतलब भी जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो वो नहीं है। शुरू कर दो, हैं? यस और नो शुरू करेंगे, अनदर अच्छा है। अच्छा, ये सो नो।